नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा मैथ का टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि। तो पिछली वीडियो में हमने आपको लाभ हानि वाले में बताया कि किस प्रकार बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, और फिर उसमें हमने आपको ये भी बताया कि कंफ्यूजन से बचना है तो हमें हर चीज़ को बेसिक से समझकर चलना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आज जो है हम लाभ हानि का पार्ट फर्स्ट भी कह सकते हैं, शुरुआत आज से ही मान सकते हैं। हालांकि जो हम थंबनेल बनाएंगे उसमें पार्ट 2 ही लिखेंगे, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। ओके, ठीक है। तो जैसा कि आप सब समझ गए होंगे कि बेसिक बहुत ज़रूरी है, तो आज हम सिर्फ 2 फॉर्मूले यूज करके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला जब बेसिक की बात करते हैं तो हर कोई जानता है। देखिए, एक होता विक्रय मूल्य यानी एसपी, एक होता क्रय मूल्य यानी सीपी। ठीक है, इससे अलग एमआरपी भी होता है, उसकी अभी जरूरत नहीं है, वो बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको बताएंगे। इन दोनों में अंतर होने से या तो लाभ होगा या हानि होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब होता क्या है, इतना जानते हैं कि अगर हमने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी है और 580 में बेच दी तो फायदा हो गया, 80 रुपये का लाभ है। और अगर हमने 500 में खरीद कर 470 में बेच दी तो 30 रुपये की हानि है, घाटा हो गया। इतना हर कोई जानता है सर। तो ऐसी स्थिति में देखिए, बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, इसीलिए इतना आसान होने के कारण बहुत सारे टीचर भी और स्टूडेंट भी इसको इग्नोर कर देते, छोड़ देते हैं। लेकिन इस पर भी सवाल आ रहे हैं आजकल। आप एग्जाम उठाकर देखिए, पेपर उठाकर देखिए, इस फॉर्मूले पर भी सवाल आ रहे हैं और अच्छे लेवल के सवाल आ रहे हैं। पहले भी देखते हैं कैसे होता है। तो अभी आप समझ में आ गया कि विक्रय में से क्रय घटाए, 580 में से 500 घटाए तो 80 का लाभ है। 470 में से 500 नहीं घटेगा, 500 में 470 घटाएंगे तो हानि है सर। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, उस पर आ जाते हैं। इसको बोला जाता है, अभी समझना भाई, लिखना कुछ मत प्लीज अभी। देखिए, इसको बोलते हैं हम विक्रय माइनस क्रय। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो एसपी माइनस सीपी कर लेते हैं, हम विक्रय क्रय के लिए विक्रय के लिए वी लिखते हैं, क्रय के लिए के लिख लेते हैं, जिससे कि आसान हो जाए। हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको एसपी सीपी कर सकते हो आप। विक्रय माइनस क्रय क्या होता है, लाभ। अभी लिखना मत भाई। क्रय माइनस विक्रय क्या होता है, हानि। क्रय माइनस विक्रय होता है हानि। अच्छा जी, अब अगर विक्रय पूछ रहा है तो क्रय प्लस लाभ। विक्रय पूछ रहा है तो क्रय प्लस लाभ हो गया। दूसरा, अगर क्रय पूछ रहा है तो विक्रय माइनस लाभ, ये तो लाभ पर है। इसके बाद तीसरा आता है, विक्रय पूछ रहा है तो विक्रय में एक और होता है क्रय माइनस हानि। विक्रय बराबर क्रय माइनस हानि, और क्रय बराबर विक्रय प्लस हानि, ये भी होता है सर। अब आपको लगने लगा होगा कि अगर हम इसको डायरेक्ट कर दे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो भाई जी, मैं एक चीज बोलता हूं स्टूडेंट से अपने से, कि जितने ज्यादा फॉर्मूले उतना ज्यादा कंफ्यूजन। इतने सारे, देखिए 6 हो गए सिर्फ छोटी सी चीज़ पर। अब ये कहीं ना कहीं तो कंफ्यूज करेगा ना आपको, इसीलिए आप इतना मत याद रखिए, इतना आप याद रखना है, इतना सब मत कीजिए। देखिए, आसान है, बहुत आसान है, लेकिन ज़्यादा फॉर्मूले हैं तो कंफ्यूजन है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, आप सिर्फ ये याद रखिए, विक्रय में से क्रय घटाए तो लाभ। सिर्फ ये याद रखना है, विक्रय माइनस क्रय बराबर लाभ। अगर सपोज कीजिए 1000 रुपये में किसी वस्तु को बेचा, 800 में खरीदी थी, तो कितने का हुआ, 200 का लाभ। लाभ 200 का है। 800 में खरीदी, 1000 में बेची, 200 का लाभ। लेकिन अगर हानि आ गई तो मान लिया कोई वस्तु 600 में खरीदी, क्रय मूल्य 600 है, 550 में बेची, तो 550 में 600 घटाएंगे तो माइनस का 50 आएगा। तो आप याद रखना, माइनस का मतलब हानि है, प्लस का मतलब लाभ है। इससे क्या होगा कि आपको हर बार एक ही फॉर्मूला करना है अप्लाई। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें कंफ्यूज होगे, मैं ये नहीं कह रहा आप इसको भूल जाओगे, इतने सारे जो दिए थे हमने। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप सोच कर देखिए, आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, अगर आपने इधर उधर रख दिया तो सवाल तो जाता रहेगा ना।
ये तो समझ रहे हैं सर, ठीक है। तो इसीलिए आप ज़्यादा अच्छा तो यही है कि आप एक याद करिए, सारे याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंफ्यूजन है 1% भी तो आप सिर्फ इसी को याद रखिए, विक्रय में से क्रय घटाइए, अगर पॉजिटिव आए तो लाभ, नेगेटिव आए तो हानि, ठीक है। इसी सूत्र के आधार पर हमारे बहुत सारे सवाल हो जाएंगे सर। अभी देखिए हमने सवालों की शुरुआत नहीं की है, तो अब हमने क्या बताया आपको, विक्रय माइनस क्रय बराबर लाभ, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जरूरी है। तो पहला सवाल आते हैं, बहुत आसान सवाल। किसी वस्तु को 85 रुपए में बेचने से क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य, यानी सीपी। सीपी को हम यहां पर के लिख रहे हैं या क्रय लिख रहे हैं या ए लिख रहे हैं या एक्स लिख रहे हैं, वो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो आ जाते हैं, किसी वस्तु को 85 में बेचे, अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, V माइनस के बराबर लाभ, ठीक है। तो 85 रुपए में बेचा, यानी विक्रय 85, क्रय ज्ञात करना है, और लाभ कितना है 1/4, क्रय मूल्य का 1/4, यानी क्रय का चौथाई लाभ है। तो विक्रय माइनस क्रय बराबर लाभ, जानते सभी, विक्रय माइनस क्रय बराबर लाभ। तो 85 बराबर कितना हो गया, इस माइनस के को उधर ले जाएंगे तो k/4 प्लस के, तो कितना हो गया 5k/4। मैं पूरी सॉल्यूशन दिखा रहा हूं भाई, 5k + 4 हो गया बटे डिवाइडेड बाई 4 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, गुणा 4/5, ठीक है। गुणा 4/5 करेंगे, 17 चौके 68। एक बात और सर, इसको डायरेक्ट आप ऑप्शन से देखकर कर सकते हो, लेकिन इसके बगैर आप सोचे कि इसके बगैर हो जाएगा तो बहुत, एग्जामिनर के पास बहुत तरीके हैं सवाल पूछने के, जिसमें इसकी जरूरत ही पड़ेगी। आप इसको से बचिए मत, इससे डरिए मत, इसको होल्ड कीजिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आंसर कितना आ गया, 68 रुपये आ गया, 17 गुणा 4 68 रुपये। अभी देखिए 68 में खरीदी है और लाभ हुआ 1/4, क्रय मूल्य का 68 का 1/4, 68 का चौथाई कितना होता है, 1/4 करे तो 17, 17 का फायदा हुआ 85 में बेच दी। आंसर आ रहा है, सीधा सा दिख रहा है, लेकिन याद रखना एग्जाम हॉल में जरूरी कि ऐसे सीधे दिख जाएं, ऑप्शन भी देखना, और वो घुमा फिरा कर भी सवालों को पूछेगा भी। एक सवाल और देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को 60 रुपए में बेचने से क्रय मूल्य का 1/3 भाग हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना? ट्राई कीजिए भाई, वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। इस बार हानि है 1/3 भाग, ठीक है। आ जाते हैं, 60 रुपए क्या विक्रय माइनस क्रय ज्ञात करना है, क्रय मूल्य तो पूछ ही रहा है, बराबर हानि, हानि कितनी है, क्रय का तिहाई, और हानि है तो माइनस में लेंगे, हानि है तो माइनस में लेना है। तो 60 बराबर क्या हो गया, ये के इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, बस ये याद रखना, ये माइनस का के उधर जाके प्लस का होगा, 3k माइनस के 2k/3, तो के कितना आ गया भाई 60 गुणा 3/2, आंसर कितना आ गया 90 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य 90 रुपये था, 60 रुपये में बेच रहे हैं तो 90 का तिहाई 30 रुपये की हानि हो रही है। आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं भाई। यहां तक क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा सवाल है। किसी दुकानदार ने 72 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 80 पुस्तक खरीदी, उनको बेचने पर दुकानदार को 16 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो प्रत्येक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है? समझ में आ गया? ओके सर, आ जाते हैं। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य पूछा है तो बहुत आसान है, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य V, ठीक है। कितनी है 72 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 80 पुस्तक खरीदी है, तो 80 पुस्तक बेची, ओके। तो विक्रय मूल्य हो गया 80V, सभी पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80V। क्रय मूल्य कितना है 72 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 80 पुस्तक खरीदी, 80 गुणा 72, चाहे तो आप पूरी गुणा कर सकते हैं। 72 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 80 पुस्तक खरीदी, बस 80 गुणा 72, इतना क्रय हो गया, ये विक्रय हो गया सभी का, ठीक है। और उसे उनको बेचने पर दुकानदार को 16 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है? जितना कि 16 का विक्रय मूल्य है। 16 भी, देखिए बहुत आसान सवाल है भाई। इतने में टोटल बेची है, इतने में खरीदी थी, इतने का लाभ हुआ, विक्रय माइनस क्रय बराबर लाभ। ओके, अगर इस वी को इधर ले आए तो ये उधर पहुंच जाएगा, तो 16 घट गया 64V,
बराबर 80 गुणा 72, 64v बराबर 80 गुणा 72। तो इस 64 को बट्टे में ले गए, 16 से ये 5 बार, ये 4 बार, 4 से ये 18 बार, 18 पंजे 90। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 90 रुपये है तो प्रत्येक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितने रुपए है? 90 रुपये है। अब आपको समझ में आ गया होगा, सवाल बहुत आसान है अगर आप सिस्टमेटिक कर रहे हैं तो। बाकी आप अगर इसको किसी दूसरे तरीके से करेंगे तो गड़बड़ भी हो सकती है। एक बात और सर, दूसरा बात, बहुत सारे भाई कहेंगे जी इसके लिए तो बहुत अच्छी ट्रिक बन जाएगी। यार एक बात बताइए, ट्रिक तब बन जाएगी जब आप इस सवाल को पहले पढ़ चुके होगे, तभी बनेगी ना। आपने 4 बार किसी सवाल को किया, ट्रिक तो बन जाएगी, लेकिन आप इतने सक्षम होने चाहिए कि पहली बार अगर नया सवाल आ जाए तो आप उसको कर पाए। बहुत सारे भाई आप में से ऐसे होंगे जो पहली बार इस सवाल को देख रहे होंगे, किताबों में भी कितना ही पढ़ा होगा। समझ में आ गया ना? तो आपको ऐसे सवालों के लिए भी तैयार रहना है। सिंपल सा फॉर्मूला वाले सवाल है, अगर आप पूरा फॉर्मूला जानते थे तो आराम से कर सकते हैं, वरना तो ट्रिक तो तब बनेगी ना जब वो पुराना हो चुका होगा। नए सवाल के लिए कहाँ आएंगे? और आजकल एग्जाम में नए सवाल आ रहे हैं भाइयों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति ने 120 रुपए प्रति पुस्तक की दर से 20 पुस्तक खरीदी। कितनी खरीदी है? 20। उस व्यक्ति, उनको बेचने पर उस व्यक्ति को 5 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। इस बार हानि हुई है, तो प्रत्येक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितने रुपए है? मैंने एक सवाल करके दिखा दिया, इसको आप कीजिए भाई, वीडियो पॉज कीजिए और करिए। ओके, बहुत अच्छे। ठीक है, आ जाते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य है। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 20 रुपये। कितनी खरीदी है? 120 रुपये की दर से 20 पुस्तक खरीदी है, तो 20 खरीदी है तो 20 ही बेचेगा। एक का 20 है तो 20 का टोटल हो गया 20 विक्रय। क्रय कितना है? 120 गुणा 20। चाहे तो आप पूरी गुणा कर सकते हैं, लेकिन बाद में ही करनी चाहिए क्योंकि 2 बार कैलकुलेशन से बच जाते हैं हम। ये विक्रय है, ये क्रय है पक्का। 120 रुपये की दर से 20 खरीदी है। अच्छा सर, और लाभ है हानि? 5 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, 5वीं। ठीक है, इसमें से इसे घटाए तो बराबर माइनस का 5वीं। पिछले सवाल में मैंने बताया था, हानि है तो माइनस, लाभ है तो प्लस। बिल्कुल सिंपल हो गया, सारे टेंशन खत्म। इतने सारे जो 5-6 फॉर्मूले थे उनकी जगह सिर्फ एक फॉर्मूला चल रहा सर। और बहुत बड़े बड़े सवाल बन सकते हैं इस पर, लेकिन हर सवाल इससे हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा सिस्टम से देखें तो। याद करने का झंझट ही खत्म कर दिया हमने। ओके, अब आ जाते हैं भाई, इस 5वीं को इधर लाएं तो 25वीं, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 120 गुणा 20। अब 25वीं की वैल्यू ये है तो इसको 25 से भाग दें, 5 से 4 बार, ये 5 बार, कितनी बार? 96। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 96 है, 120 में बेची थी, खरीदी थी, 96 के हिसाब से बेच रहा, तभी तो घाटा हो रहा भाई। मैं ये कह रहा हूं इसकी भी ट्रिक बन सकती है, लेकिन नहीं पढ़ना चक्कर में भाई ये बनेगा। अगला सवाल, एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, वो ऐसा है जो मैथ से खेलता है, जो मैथ से खेल रहा है वो ऐसे ऐसे सवाल बनाता है, वो रटे हुए सवाल नहीं देगा हर बार। आप पिछले 5-7 साल के पेपर उठाकर देखिए, उसमें ट्रिक काम नहीं कर रही, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं ट्रिक वाले, समझने वाले ही कर पा रहे हैं। इस चेंज को समझ जाइए भाई, जो परिवर्तन आ रहा है एग्जाम में उसको समझिए तो ही कामयाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए, एक ही फॉर्मूला। मैंने कहा था आज 2 फॉर्मूले बताऊंगा, तो ये फॉर्मूले हो गए पहले। अब दूसरे फॉर्मूले के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। बहुत बड़े का मतलब इस पर बहुत वैरायटी में सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इस फॉर्मूले को देखते हैं। सर देखिए, अगर एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 700 रुपये में खरीदी है और 840 रुपये में बेच दी, यानी ये क्रय है, ये विक्रय है। ठीक है, एक व्यक्ति ने 700 में खरीदी, 840 में बेच दी वस्तु, तो उसे 140 रुपये का फायदा हो रहा है। ये तो क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन उसे कितने परसेंट का फायदा हुआ, कितने परसेंट लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ, यानी प्रॉफिट को परसेंट में दिखाना है, तो क्या करेंगे? तो देखिए कितने का फायदा हुआ, 140,
अब ये जो 140 पर फायदा हो रहा है उसे 140 रुपए का, इसकी कैलकुलेशन क्रय मूल्य पर होनी चाहिए, यानी उसका इन्वेस्टमेंट तो 700 रुपए है ना। सपोज कीजिए आपने एफडी कराई 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की एफडी कराई और उस एफडी पर आपको 2 साल 3 साल बाद 6 लाख रुपए मिल गए, तो आपको 1 लाख का फायदा हुआ। उसकी कैलकुलेशन आप 5 लाख पर करोगे, 6 लाख पर नहीं करोगे। तो ये जो कैलकुलेशन होगी परसेंट की, वो इन्वेस्ट किए गए पैसे पर होती है, लागत मूल्य पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर होती है, याद रखना। तो इसका कितने परसेंट ये है, ये बताना है। 700 का कितने परसेंट 140 है। अब मुझवा नहीं बताया जा सकता 20% है, लेकिन फॉर्मूले पर आते हैं सर। यहाँ भी 2 फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन आपको चक्कर में नहीं पड़ना। देखिए, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट का परसेंट जो होता है बराबर क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य को हम लागत मूल्य भी बोलते हैं। प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बटे सीपी, ठीक है। सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य भी बोलते हैं। ज़्यादातर जगह क्रय मूल्य एक ही बात होती है, लेकिन कुछ जगह क्रय अलग होता है, लागत मूल्य थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्च जुड़ जाते हैं। तो ठीक है, आ जाते हैं भाई। अब हानि कहाँ है, हानि परसेंट। हानि परसेंट की बात करें का फॉर्मूला क्या है, हानि गुणा 100 बटे, यहां भी वही है क्रय मूल्य, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, बिल्कुल सेम है। लाभ की जगह हानि आ गया बस, तो इसलिए दोनों को अलग मत करिए। लाभ परसेंट पूछ रहा तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, हानि परसेंट पूछ रहा तो हानि में 100 की गुणा करो बटे क्रय मूल्य। दोनों में याद रखना नीचे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य या क्रय मूल्य ही नीचे लिखना है बस, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो अगले सवाल बड़े आसान है सर। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपये और विक्रय मूल्य 792 रुपये है, तो लाभ परसेंट कितना है। 720 में खरीदी है, 792 में बेची है, तो लाभ कितने का हुआ, 72 रुपये का भाई। 720 में खरीद कर 792 में बेचे, 72 का लाभ हुआ। 72 गुणा 100 बटे क्रय, क्रय कितना भाई 720, 0 से 0, 72 से 72, 10% का लाभ हो गया। फ्री का सवाल है, तो फ्री का नंबर भी है, ठीक है। दूसरे पर आते हैं। एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी गई और 1200 रुपये में बेची गई। 1500 में खरीद कर 1200 में बेच रहे, तो क्या हुआ, हानि हुई। कितने की, 300 गुणा 100 बटे खरीद मूल्य, खरीदा कितने में, 1500 में। कितना आ गया भाई, 20% हानि। ये भी क्लियर है, इन पर टाइम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए मैंने 2 सवाल लगा दिए इसके, वरना तो ये लगाने की जरूरत नहीं थी। अब 7वें सवाल पर आ जाते हैं। किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने से 30 रुपये की हानि हुई, तो हानि प्रतिशत कितना है। ट्राई कीजिए भाई, वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है भाई, ओके। ये पूछ रहा हानि परसेंट कितना है, तो हानि कितने की है, 30 रुपये की हानि। हानि गुणा 100 बटे, बटे क्या लिखना, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 120 लिख दूं क्या। सोचिए, किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने से, 120 रुपये तो विक्रय मूल्य है, एसपी है भाई, और हमें नीचे लिखना सीपी। 120 में बेच रहे हैं तो 120 नीचे नहीं लिख सकते, 30 रुपये की का घाटा हो रहा है। 120 में बेचने से 30 का नुकसान है, तो यानी खरीदी कितने में, 150 में खरीदी थी। 30 से ये 5 बार, 5 से ये 20 बार, तो आंसर 20% है। 20% हानि है, 25% हानि नहीं है। 33 से 1/3 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, आंसर 20% है, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। नीचे कॉस्ट प्राइस ही लिखना है। अगले सवाल पर आते हैं। अब सवालों पर, अच्छे सवालों में आ जाएंगे हम। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5:7 का अनुपात है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5:7 का अनुपात है, तो सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। सर देखिए, अनुपात भी आ सकता है,
परसेंट भी आ सकता है, और भी बहुत तरीके से पूछा जाता है। जैसा मैंने बताया, ये जो परसेंट लाभ, परसेंट हानि वाले आज भी कुछ बताऊंगा, कुछ नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा भाई। नेक्स्ट क्लास में भी आपको ये सीखना है अभी, क्योंकि बहुत वैरायटी है इस पर, और यही तो कंफ्यूज करती है, इतने सारे ट्रिक कहाँ से लाएं। इसीलिए हम इसको भी 2 क्लास में लेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं, अगर ऐसा अनुपात आ जाए तो क्या करना है। और कुछ नहीं दे रखा, रुपए का कहीं जिक्र नहीं है। एक वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में 5-7 का अनुपात है, तो सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए सर, अगर ऐसे सवाल में लाभ हानि में कहीं रुपए पैसे का जिक्र नहीं है, पहली बात, या तो वो अनुपात में दे रखा है या परसेंट में दे रखा है। तो अगर परसेंट में दे रखा है तो क्रय मूल्य 100 रुपये मानना है। क्या मानना है? उसका CP 100 रुपये मानकर चलना है, पहली चीज। अगर अनुपात दे रखा तो जितना अनुपात है उतने ही रुपए मान लो, ठीक है। अनुपात दे रखा तो जितना अनुपात दे रखा उतने ही रुपए मान लो। एक वस्तु का क्रय और विक्रय में 5-7 का अनुपात है, यानी 5 में खरीदी है और 7 में बेची है। 5 में खरीद कर 7 में बेची तो लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ हुआ। कितने का? 2 का। लाभ गुणा 100 बटे खरीद मूल्य। खरीद कितना? 5 का। 40% का लाभ हो गया भाई। दैट्स ऑल। अगर अनुपात दे रखा तो रुपए नहीं होना चाहिए, बस शर्त ये है भाई, ठीक है। तो जितना अनुपात दे रखा उतने ही रुपए मान लो। 5 अनुपात 7 है तो 5 रुपए 7 रुपए मान लीजिए। ये कहता 9 अनुपात 13 है तो 9 रुपए 13 रुपए मान लेते। कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ठीक है। और अगर कुछ नहीं, पर अनुपात नहीं दे रखा, सब कुछ परसेंट में ही पूछा गया है, तो क्रय मूल्य 100 रुपए में मानना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना, थोड़ा सा याद रखना ये चीजें, बस अपने आप सवाल होते चले जाएंगे। अगला सवाल, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और हानि में 4:1 का अनुपात है, तो सौदे में कितने प्रतिशत हानि हुई। ट्राई कीजिए भाई, वीडियो पॉज करके करना भाई। ओके, बहुत अच्छे, उम्मीद है आपने सही किया होगा। तो देखिए, विक्रय मूल्य और हानि में 4:1 का अनुपात, 4 में बेचने से 1 रुपए की हानि हुई, तो हानि प्रतिशत 1, हानि गुणा 100 बटे खरीद मूल्य। खरीद मूल्य कितना है? 4 रुपए है क्या? नहीं है भाई, 4 रुपए में तो बेच रहे हैं, और 4 में बेचने से 1 का घाटा हो रहा है, 1 का नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब खरीदी कितने में थी? 5 में, तो 20% हानि है भाई। विक्रय मूल्य 4, हानि 1 रुपए, 4 में बेचने से 1 रुपए की हानि है, तो खरीदी कितने में थी? 5 रुपए में खरीदी थी, बटे 5 करेंगे। क्लियर हो गया ये भी? क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। एक टीवी का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है, तो सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। एक टीवी का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है, 3/4 एक साथ लिखना आपको, तो सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ट्राई कीजिए भाई, वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ओके, ठीक है। अब देखिए, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, विक्रय मूल्य बराबर क्रय का 3/4, ठीक है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4, क्रय मूल्य का 3/4 यही कह रहा है ना, तो k को नीचे ले गए, v बटे k बराबर 3/4, यानी 4 में खरीदी है, 3 में बेची है। 4 में खरीद कर 3 में बेच रहा है, तो नुकसान है कितने का? 1 का। हानि गुणा 100 बटे खरीद मूल्य। खरीद मूल्य कितना? 4, 25% की हानि। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, इसको हमने अनुपात में चेंज कर लिया ना। अगर ऐसे 3/4, 2/3, 5/7 ऐसा कुछ बोल रहा तो आप अनुपात में चेंज कर सकते हो। इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। क्रय मूल्य का 3/4 कह रहा है, तो क्रय मूल्य 100 रुपये मान लीजिए। क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य का 3/4, 75। 100 रुपये की वस्तु खरीदी थी, 75 में बेच रहे हैं, तो घाटा कितने का हुआ? 25% का। ऐसे भी कर सकते हो सर। विक्रय मूल्य आया 75, पर लाभ नहीं आया, हानि नहीं आई, विक्रय मूल्य आया 75, तो 100 में खरीद कर अगर हम 75 में बेचेंगे तो नुकसान होगा। कितने का होगा? 25 का। 25% हो गया। 100 मानने का फायदा ये होता, फिर दोबारा परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है। जितना घट रहा है वो हानि परसेंट, जितना बढ़ रहा है 100 से ज़्यादा जितना हो रहा है उतना लाभ परसेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक दुकानदार ने 25 रुपये प्रति पेन की दर से 40 पेन खरीदे। उसने 15 पेन 30 रुपये प्रति पेन की दर से बेचे। शेष पेन 24 रुपये प्रति पेन की दर से बेचे, तो उसे पूरे सौदे में कितने % लाभ या हानि हुई। यहाँ पर लाभ पूछ रहा है, हानि पूछ सकता है। ऐसे सवाल में भाई जब अलग अलग चीज़ करे वो, तो पहले सबसे पहले
टोटल क्रय और टोटल विक्रय अलग कीजिए। तो देखिए हम क्रय की बात कर रहे हैं, क्रय यानी सीपी की। एक दुकानदार ने 25 रुपये प्रति पेन की दर से 40 पेन खरीदे। 40 पेन रेट क्या है 25, तो 25 गुणा 4 100 यानी 1000 रुपये खरीदे हैं 1000 रुपये में। 40 पेन खरीदे 25 के रेट से, 25 रुपये प्रति पेन की दर से 40 पेन खरीदे 1000 में आ गए। ये हो गया हमारा क्रय। अब हम एसपी निकालते हैं यानी विक्रय निकालते हैं भाई। उसने 15 पेन 30 के रेट बेच दिए, 15 पेन 30 के रेट में 450 में, और शेष पेन, शेष कितने बचे भाई 25 पेन बच गए भाई। 40 में से 15 बेच दिए तो 25 बच गए। शेष पेन 24 के रेट में बेच दिए, कितने के गए 600 के। ठीक है, तो उसने खरीदे थे 1000 में सारे, और सारे जब बिक गए तो उसे कितने मिले 1050। 1000 रुपये में खरीदे 1050 में भेज दिए। लाभ या हानि भाई, लाभ हुआ कितने का 50 का। लाभ गुणा 100 बटे खरीद मूल्य, खरीद तो 1000 है ना, 1 2 3 1 2 3 5% का लाभ हो गया भाई। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत तरह की वैरायटी बनेगी, अगले सवाल को भी आप देखेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना कि जब अलग अलग हो सकता है ये 3 जगह भी बेच दे, कह सकता है 25 रुपये की दर से 40 पेन खरीदे। अब बहुत सारे इसमें भी ट्रिक लगाएंगे, लेकिन 3 जगह बेच दिया तो भाई आप कहाँ तक भागोगे। आपको 3 जगह बेच दिया, 15 पेन 30 के हिसाब से बेचे, 15 24 के हिसाब से बेचे, और जो बच गए 10 वो 40 के हिसाब से बेच दिए। 3 अलग अलग रेट में भी तो बेच सकता वो, हो सकता 2 रेट में खरीदा और 2 में ही बेच दिया अलग अलग में। उसने 40 पेन खरीदे 25 के रेट में, 50 पेन खरीदे 20 के रेट में। उसने टोटल 90 पेन खरीदे, उनमें से 90 में से 30 बेच दिए 30 के रेट में, और जो बाकी बचे वो 80 के रेट में बेच दिए, 50 के रेट में बेच दिए। तो कहाँ तक ट्रिक लगाएंगे। तो सीधा सा एक फंडा है, टोटल क्रय निकालिए टोटल विक्रय निकालिए, हो जाएगा भाई। याद रखना सवाल नहीं छूटना चाहिए भाई। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, एक भी सवाल मिस नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 11 हो चुका है आपके सामने। सवाल वही है लगभग ऐसा ही। एक व्यक्ति ने 150 रुपये प्रति पुस्तक की दर से कुछ पुस्तकें खरीदी। कुछ, उसमें कुछ संख्या दे रखी थी, यहां संख्या गायब कर दी। उसने 3/4 पुस्तकें 160 रुपये प्रति की दर से बेच दी, और शेष पुस्तकें 90 की दर से बेच दी। तो उसे पूरे सौदे में कितने % का लाभ या हानि हुई। अब जब संख्या ही नहीं बताई कि कितनी खरीदी है तो क्या करेंगे। तो अगर संख्या नहीं बताए तो ऐसी संख्या मानिए जिसके हिस्से किए जा सके। ये 3/4 हिस्से करा रहा है, तो ऐसी संख्या जिसका 3/4 कर सके। तो 4 मान लो, 8 मान लो, 12 मान लो। समझ में आ गया ना। तो हम मान लिया उसने खरीदी है, क्रय की है 4 पुस्तकें। किस रेट में 150 रुपये के रेट में। ये संख्या ये रेट 600 रुपये में खरीदी है। अब इसने जो बेची हैं इनका 3/4, 4 का 3/4 कितना होता 3, 4 गुणा 3/4 3 आ गया 160 के रेट में। 480 में गई, और शेष बच गई 1 90 के रेट में। ये 90 की गई, तो कितने की होगी भाई बोलिए 570। 600 में खरीदी थी 570 में गई। फायदा है नुकसान, नुकसान है। कितने का 30 का। हानि गुणा 100 बटे 600। वहां 5% लाभ था, इस बार 5% हानि है। बहुत से कहेंगे जी थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन बन रही है। सर बड़ी कहां पर है ये तो बताओ। ये जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये सब क्रय विक्रय नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट समझेंगे, मुजवानी भी करेंगे। यार 15 गुणा 4 60 600 होते हैं, ये सभी जानते हैं। ये लिख के करने की जरूरत नहीं है, हमें समझाते वक्त लिखना पड़ता है। थोड़ी सी सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, बड़े आराम से सवाल उंगलियों पर हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के भरोसे हो तो जितना टाइम आप इसको करने में लेंगे उससे 2 गुना टाइम तो सोचेंगे यार कौन सा जुगाड़ लगेगा। समझ में रहे हो ना सर। इसीलिए कह रहे हैं टाइम इसमें खर्च नहीं होता, टाइम उसमें खर्च होता है ज़्यादा। ठीक है, आपको देखिए अभी आगे सवालों पर बढ़ रहे हैं हम। ये सोचिए कि अभी हम कौन से सवाल, हमने अभी कोई नई चीज़ नहीं सिखाई, 2 फॉर्मूले लेकर चल रहे हैं। इतने सारे सवाल हो चुके हैं और अलग अलग वैरायटी का आ रहे हैं। बस आ जाते हैं।
यदि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि % बताओ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ये सवाल बताया था, उसमें 40 का क्रय बराबर 32 का विक्रय। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ये तो यही दे रखा है 40 का विक्रय बराबर 32 का क्रय। ठीक है, संख्या पता नहीं कौन सी ज़्यादा हो जाए। जब दोनों एक साथ आते हैं तो थोड़ा सा अंतर दिख जाता है, जब हम एक सवाल को पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसा पिछली वीडियो में बहुत सारे भाई कंफ्यूज हुए थे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, अगर ऐसी सवाल आ जाए तो क्या करना था हमने। तो पहले हम इसको कर रहे हैं, 40 का क्रय 32 का विक्रय बराबर है। तो हमने क्या बताया था कि फॉर्मूला भूल जाइए, क्रय की संख्या माइनस विक्रय की संख्या गुणा 100 बटे विक्रय की संख्या, भूल जाइए, बहुत कंफ्यूज करता है। हमने बताया था कि जितनी वस्तु खरीदी है उसके साथ 2 जीरो लगाइए, 40 खरीदी है 2 जीरो लगाइए, जितनी बेची है उससे भाग दे दीजिए। 32 बेची है, जितनी खरीदी है उसके साथ 2 जीरो लगाइए, हम इसको कर रहे हैं भाई। ठीक है, और जितनी खरीदी उसके साथ 2 जीरो, जितनी बेची उससे भाग दीजिए। 8 से ये 4 बार, ये 500 बार, 500 को काटे तो 125 बार। अब 100 से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? 25 ज़्यादा है, 25% का लाभ। अब सेकंड वाले को करते हैं, जितनी खरीदी है उससे भाग के साथ 2 जीरो लगाइए, जितनी खरीदी है उसके साथ 2 जीरो, जितनी बेची है उससे भाग। 80, 20% हानि। पहले में 25% लाभ, दूसरे में 20% हानि। चुटकियों में सवाल हो गया, कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहा। एक बात और सर, अब बहुत सारे भाई कहेंगे जी ये जीरो कहाँ से आ गई, आप तो कहते हो हम ट्रिक नहीं बता रहे, हम रटवा नहीं रहे, तो ये भी तो रटना हो गया। आ जाइए, अगर आपको ये लग रहा कि ये रटना है तो देखते हैं। रटना नहीं है सर, समझाऊंगा मैं। कैसे समझाएंगे? अभी मैंने क्या बताया, जब अनुपात दे रखा तो जितना अनुपात है उतने रुपए, और अगर कुछ नहीं दे रखा तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये। याद है ना, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये। अब आ जाते हैं, दिमाग में फीड रखना ये चीज़ कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये होता है जब रुपए नहीं दे रखे हो तो। अब 40 का क्रय मूल्य कितना हो गया? 4000 रुपये। जब एक वस्तु 100 में खरीदी है तो 40 वस्तु 4000 रुपये में खरीदी है, 100 के रेट में खरीदी है, 4000 रुपये में आ गई। फिर जितने में 40 खरीदी उतने में 32 बेच दी, तो ये 32 का विक्रय मूल्य हो गया। 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 4000 है, क्योंकि 40 का क्रय जितना है उतना ही 32 का विक्रय मूल्य है, तो 32 वस्तु का सेलिंग प्राइस इतना है। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 32 से भाग देंगे। 8 से 4 बार, 8 से 500 बार, 500 को 4 से काटा 125। ये क्या आया? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस। एक वस्तु का मतलब कोस्ट प्राइस कितना, सीपी कितना था? 100 रुपये। एसपी कितना? 125 है। कितने का लाभ हुआ? 25% का लाभ। तो हम कोई रटवा नहीं रहे, समझा कर भी कर रहे हैं। तो संख्या ज़्यादा आए कम आए, आपका कोई गलती होने का चांस ही खत्म हो गया भाई, भूलने का भी चांस खत्म। क्या कहा? जितनी वस्तु खरीदी है उनके साथ 2 जीरो, जितनी वस्तु बेची है उसको से भाग दे दीजिए। अगर भूल जाए तो एक वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये, उस हिसाब से आराम से हो जाएगा। ठीक है, 13 सवाल हो चुके हैं। अगले सवाल पर आते हैं। किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने से 15% लाभ होता है, यदि उसे 2 गुने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? आप ट्राई कर सकते हैं सर, आ जाते हैं। ये भी बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसान सवाल है। किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने से 15% लाभ होता है, ना क्रय मूल्य पता ना विक्रय मूल्य पता, बस निश्चित कह दिया इसने। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना? 100 रुपये। तो किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने से 15% लाभ, यानी अब उसे 115 में बेच रहे हैं। 100 की वस्तु को 115 में बेच रहे हैं ना, तभी तो 15% लाभ। यदि उसे दोगुने में बेचें तो कितने में जाएगी? 230 में। 100 की वस्तु 230 में जाए तो कितने परसेंट लाभ? 130% लाभ भैया। लाभ कितना? 130% लाभ। 230 नहीं, 130, क्योंकि 100 तो खरीद मूल्य है ना। 100 से जितना ज़्यादा वो लाभ, 100 से जितना कम वो हानि, परसेंट में भाई। ओके, अगले सवाल को आप कीजिए। बिल्कुल सेम ऐसे ही है। किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने से 30% हानि होती है, यदि उसे 1.5 गुने मूल्य पर बेचें तो कितने परसेंट लाभ या हानि होगी? वीडियो पॉज करके कर दिया? ठीक है भाई, आ जाइए, बहुत आसान है। 30% हानि हो रही है, यानी 70 में बेच रहे हैं, 1.5 गुणे के में बेचें, 1.5 का मतलब 3/2, 105 में जाएगी। ये 35 हो गया।
5% का अभी भी लाभ हो जाएगा। पहले 30% का घाटा था, 5% का लाभ शुरू हो गया भाई। बिल्कुल समझ में आ गया। 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 20% ज़्यादा, 25% कम, कोई नहीं फर्क पड़ रहा। आधा कर दो, 2/3 कर दो, सब कुछ हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, अगले पर आ जाते हैं। जैसा मैंने पिछले सवाल में बताया कि बहुत सारे उसमें ट्रिक लगाएंगे तो यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। एक दुकानदार अपनी 60% वस्तुएं 20% हानि पर बेचता है और शेष वस्तुएं 40% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल कितने % लाभ या हानि हुई? अब देखिए सर, यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। और भी तीन लेवल भी बन सकते हैं सर, 2 लेवल ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, क्रय मान लेते हैं। हमें ना तो वस्तुओं की संख्या पता है ना रेट। पिछले में कम से कम कुछ तो पता था, यहाँ ना तो वस्तुओं की संख्या पता ना रेट पता है। कितनी मान ले वस्तुओं की संख्या? चाहे तो 100 मान सकते हैं क्योंकि % चल रहा है। ठीक है, वस्तु खरीदी 100, रेट है 100, कुल कितने में आ गई? 10,000 रुपये में। 100 वस्तुएं 100 के रेट में खरीदी, 10,000 में आ गई। ये मुजबानी की चीजें हैं सर। अब विक्रय आ जाते हैं भाई। एक दुकानदार अपनी 60% वस्तुएं 20% हानि पर बेचता है। 100 में से 60 बेची, 20% हानि पर, यानी 80 के रेट में। कितने में हो गई? 8 और 6 की गुणा 48, डबल 0 लग गया। और शेष वस्तुएं 40% लाभ पर। शेष 40 पर वस्तु बची, 40% लाभ, 140 के 560। क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं? शेष बची 40% लाभ, 140 के रेट में बेचेगा। कितने की गई? 10,400। फायदा या नुकसान? फायदा है भाई। 10,000 में खरीदी थी, 10,400 में बेची, फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 400 का। लाभ गुणा 100 बटे खरीद मूल्य, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4% का लाभ हो रहा है। दैट्स ऑल। ये मुजबानी भी हो सकता है, ये तो सभी समझ रहे हैं। आसान कैलकुलेशन होंगी तो आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? मेरा मकसद है कि आपको समझाना कि कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं। अभी जो हमने कितने सवाल कराए हैं? 16 सवाल कराए हैं, और भी अभी कराऊंगा। इन सवालों में आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुछ सवाल आपने अभी तक किताबों में नहीं पढ़े होंगे, आसान थे। और एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं लगेगा जिसके लिए आप कह सकोगे भाई ये तो पूछा नहीं जा सकता है। ऐसे ही कोई सवाल थोड़ी होते हैं, बहुत सारे ये भी सोचेंगे, तो ऐसा नहीं हो, कोई भी सवाल नहीं होगा। भ्रम में मत रखिए, क्लियर रहना चाहिए, आपका व्यू बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि हम क्या जानते हैं और हमें क्या जानना है, क्या सीख चुके हैं और कितना सीखना बाकी है, ये सोचिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सर। हाँ जी भाई, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य क्रम से 3-5 के अनुपात में है। पहली वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को 14% लाभ पर बेचे, तो पूरे सौदे में कितने % लाभ या हानि हुई? अब देखिए, अनुपात भी दे दिया, % लाभ हानि भी दे दी, लेकिन रुपए का यहाँ भी कोई जिक्र नहीं है। तो देखिए, यहाँ 3 और 5 रुपए माने तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो पहली वस्तु की बात करते हैं। पहली वस्तु 300 रुपये में। 300 मानने का फायदा ये होता है कि इसका % बड़े आराम से निकल जाता है, इतने में खरीदी है। दूसरी वस्तु कितने में खरीदी है? 500 में खरीदी है। ठीक है, पहली वस्तु 300 में खरीदी है, दूसरी 500 में खरीदी है। पहली वस्तु को 10% हानि पर बेचा, इसमें 10% घाटा लिया, 270 में बेच दी। दूसरी वस्तु 14% लाभ पर, कितना हो गया? 14% लाभ। 500 का 14% लाभ करना है अभी, तो 500 गुणा 114/100 करेंगे हम। ये 270 में गई, ये 570 में गई। ठीक है, 500 का 14% 70 होता है। ठीक है, ये इतने में खरीदी है, ये इतने में बेच दी, तो खरीदी कितने में थी? 800 में। और ये कितने में गई? 840 में। लाभ है या हानि है भाई? दिख रहा है लाभ है। कितने का लाभ है? लाभ गुणा 100 बटे खरीद मूल्य, 5% का लाभ। तो इसमें मैं अभी देखिए, ये वाला जो सिस्टम है, अभी नेक्स्ट फॉर्मूले में और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको, लेकिन एक उदाहरण के लिए बताया हमने कि इस तरह का भी आ सकता है, दोनों के क्रय मूल्य अलग हो, और जो एक पर लाभ एक पर हानि, दोनों पर हानि दोनों पर लाभ, कुछ भी हो सकता है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी,
3 5 है तो 300 500 मान लो, 2 7 है तो 200 700 मान लो, कोई फर्क नहीं, क्रय मूल्य ही तो मानना है। क्रय मूल्य ऐसी मानिए संख्या जिसका परसेंट आराम से निकाल सको, कोई भी संख्या मान लीजिए, आंसर ये 5% ही आएगा। जरूर नहीं 300 500 3000 5000 मानेंगे तो भी यही होगा भाई, ठीक है। तो अभी हमने आपको 2 फॉर्मूले बताए, विक्रय माइनस क्रय बराबर लाभ, पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला बताया हमने लाभ परसेंट या हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, एक ही फॉर्मूला, वो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य या हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अभी ये जो सेकंड फॉर्मूला चल रहा है, लाभ परसेंट हानि परसेंट, इसमें बहुत कुछ बाकी है भाइयों, इसमें बहुत तरह के वैरायटी के सवाल बाकी हैं। एक क्लास अभी तो इसी में और लगेगी, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। तब तक आपको इन सवालों को किताबों में ढूंढ कर करना है। आपके पास किसी भी राइटर की किताब है, इस टाइप के सवाल करने जहाँ पर ये फॉर्मूले लगते हैं, जितने तरीके हम बता चुके हैं। गारंटी है अगले आने वाले सवाल भी बिल्कुल आसान बना दिए जाएंगे आपके लिए, ठीक है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी भाई। नमस्कार, जय हिंद भाइयों।